नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स। आप देख रहे हो शिव कथा मंजरी, आपका अपना स्पिरिचुअल गाइडेंस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की इवनिंग एनर्जी और उनके दिल में इस समय चल रही बातें। और अगर आप पहली बार शिव कथा मंजरी पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई नई टैरेट रीडिंग अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर इस रीडिंग से आपको थोड़ी भी क्लैरिटी या पॉजिटिविटी मिलती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फ्रेंड, ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, मतलब जब भी आप इसे देख रहे हो तभी डिवाइन टाइमिंग है। क्योंकि यह जनरल रीडिंग है तो हर बात हर व्यूअर पर अप्लाई नहीं होगी। जो चीज दिल में रेसोनेट करे उसे गाइडेंस की तरह ले लें और जो न लगे उसे वहीं छोड़ दें। वो मैसेज किसी और सोल के लिए होगा। अब फ्रेंड, एक डीप ब्रेथ लीजिए, अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए और दिल से यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कीजिए कि आज इस रीडिंग में आपको क्लियर और सही दिशा मिले। फ्रेंड, आपकी साइलेंस ने इन्हें इतना हिला दिया है जितना आपकी बातें कभी नहीं हिला पाई। आप रेडी हो सच सुनने के लिए? फ्रेंड, यहाँ जो वाइब सामने आ रही है ना, वो बिल्कुल वैसी है जैसे किसी की जिंदगी में अचानक एक बड़ा सा इमोशनल स्विच ऑन हो गया हो। आपकी एनर्जी इस वक्त बहुत इवॉल्व दिख रही है, जैसे आप अब उन चीजों में दिल ही नहीं लगा रहे जो पहले आपको इमोशनली हिला देती थी। आपका फोकस अपने ऊपर है, आपकी हीलिंग पर, सेल्फ रिस्पेक्ट पर और अपने ग्रोथ पर। और ये ग्रोथ कोई छोटी मोटी नहीं है। आपके अंदर एक काम कॉन्फिडेंस आ चुका है। एक टाइम था जब छोटी सी बात आपको पूरे दिन अफेक्ट कर देती थी। अब आपकी एनर्जी कहती है, मैं अपनी पीस खुद क्रिएट कर सकता हूं, आपके एक्शन से नहीं। आपकी वाइब से ही लगता है कि आप इमोशनली और मेंटली बहुत मैच्योर हो गए हैं। आपने किसी के लिए इंतजार करना छोड़ दिया है। आप अपनी वैल्यू समझ चुके हैं और यही शिफ्ट आपकी पूरी ऑरा को अलग ग्लो दे रही है। अब सुनो, आपके पार्टनर की साइड से जो एनर्जी आ रही है वो काफी इंटेंस है। जितना आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो उतना ही ये पर्सन अंदर से शेक होते जा रहे हैं। उन्हें बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि एक टाइम था जब आपकी पूरी इमोशनल ट्यूनिंग उन पर डिपेंड करती थी। अगर वो अच्छे से बात करते, आप खिल जाते। अगर वो कोल्ड हो जाते, आप टूट जाते। मतलब आपकी हार्ट बीट जैसे उनकी मूड स्विंग्स पर चलती थी। लेकिन अब वो पिक्चर पूरी बदल चुकी है। अब उन्हें महसूस हो रहा है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं रहे, ये मुझे पहले जैसा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, ये मेरी एब्सेंस में भी खुश रह सकते हैं। और बस यही बात इन्हें अंदर से डरा रही है। इनका सबसे बड़ा फियर यही है कि आपकी लाइफ में कोई नया वाइब, नई एनर्जी आ चुकी है और ये सोच इन्हें बहुत डिस्टर्ब कर रही है। ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं चुपचाप। आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी, आपकी साइलेंस, आपकी ग्लो, आपकी प्रोग्रेस, सब कुछ नोटिस हो रहा है इन्हें। और जितना इन्हें लगता है कि ये मूव ऑन हो रहे हैं उतना इनका इंटरेस्ट आपकी तरफ वापस बढ़ रहा है। आपका शांत रहना, आपका खुद को वैल्यू देना, ये चीज इन्हें खींच रही है। एक तरह से कहूं तो उन्हें अब एहसास हो रहा है कि आपने अपना दिल वापस अपने पास ले लिया है। और इसी फियर में ये अंदर ही अंदर घुल रहे हैं। इनके इमोशंस अभी मिक्स हैं, डर है, गिल्ट, रिग्रेट और ऊपर से हैवी अट्रैक्शन। आपकी तरफ ये पर्सन चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पा रहे कि आप कितना बदल चुके हो। और ये चेंज इन्हें अंदर से हिला रहा है। आपके पार्टनर के लिए सबसे शॉकिंग चीज यही है कि आप अचानक इतने शांत, इतने पेशेंट, इतने ग्राउंडेड कैसे हो गए। जैसे ये सोच ही नहीं पा रहे कि अरे, ये तो पहले हर बात पर रिएक्ट कर लेते थे,
फिर ये इतना स्टेबल कैसे हो गए? इनको अब इतनी शांति कहाँ से मिल गई? आपके अंदर एक अलग ही ग्लो, अलग ही मैच्योरिटी दिखाई दे रही है। आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। आप अपने डिसीजंस खुद ले रहे हो। और आपकी एनर्जी साफ बता रही है कि आप अपने लाइफ को अब किसी और के मूड पर डिपेंड करके नहीं जी रहे। वो वाइब, वो कामनेस जिसे वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे, वही चीज अभी उन्हें अंदर से हिला रही है। उन्हें बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, या फिर आपने इमोशनली इतना डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है कि अब ये कनेक्शन आपके लिए एंड जैसा फील हो रहा है। यही थॉट इनके अंदर एंजाइटी और स्ट्रेस पैदा कर रही है। जैसे ये बार बार सोच रहे हों, ये कैसे इतना बदल गए और मुझसे बिना कहे। अब फ्रेंड, आपके पार्टनर की साइड से जो फीलिंग्स आ रही हैं, वो काफी हैवी हैं। सबसे पहले इनके अंदर एक लंबे समय से एक पैटर्न चल रहा था। ये देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे, स्टॉक करते रहे, लेकिन एक्शन लेना वो इन्होंने जैसे भूल ही रखा था। जितना टाइम बीतता गया, ये पैसिव एनर्जी इनके अंदर नॉर्मल होती गई, जैसे इन्हें इसकी हैबिट पड़ गई हो। बस चुप रहो, दूर रहो, देखते रहो, पर कुछ एक्चुअल स्टेप मत लो। ये कंफर्ट जोन। यही रीजन है कि ये इतने टाइम से कोई मूव नहीं कर पा रहे। इनके अंदर डिजायर है, नया बिगिनिंग चाहत है, लेकिन हाथ पांव जैसे जमे हुए हैं। और अब जब आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट दिख रही है, तभी इनके अंदर पैनिक बढ़ रहा है कि कहीं देर तो नहीं कर दी। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हर पॉसिबिलिटी इनके दिमाग में घूम रही है। साथ ही ये अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले जो ईगो, स्टूबॉर्ननेस या साइलेंस था, उसका वेट इन्हें अब समझ आ रहा है। ये इमोशनली खुद को बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जैसे सेपरेशन के इस टाइम में ये खुद को हील कर रहे हों, ताकि फ्यूचर में ये रिलेशनशिप को सही कर सकें। ये आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन डर यही है कि शायद उन्होंने आपको बहुत डिले में वैल्यू की। उनके दिल में गिल्ट भी है, फियर भी है, और एक बहुत डीप रियलाइजेशन भी कि इनसे गलती हुई है। और अब वो स्लोली उस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर वो कुछ नहीं बदलते तो कनेक्शन सिर्फ उनके हाथ से नहीं, उनकी किस्मत से भी निकल सकता है। फ्रेंड, यहाँ पर जो वाइब आ रही है वो बहुत डीप है। आपके पार्टनर इस टाइम अपनी इमोशंस को बाहर से जितना भी नॉर्मल दिखाएं, अंदर से हालात बिल्कुल अलग चल रहे हैं। बात यह है कि ये पर्सन को अपने इमोशंस छुपाना आता है। अपने अंदर क्या चल रहा है वो बाहर कभी एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फीलिंग्स कम हो गई है, बल्कि उल्टा, अंदर से इंटेंसिटी और बढ़ चुकी है। आपकी करंट एनर्जी देख देख कर इन्हें रातों की नींद उड़ चुकी है। ये खुद से पूछ रहे हैं, ये कैसे इतना स्ट्रांग हो गए, कैसे शांत हैं? कहीं ये सच में मुझसे दूर तो नहीं चले गए? फ्रेंड, यहाँ एक बहुत गहरा प्यार दिख रहा है, ऐसा प्यार जिसमें कोई लिमिट नहीं। इनके अंदर वो हर्ज है कि काश एक मौका और मिल जाए, बस एक बार बात हो जाए, एक बार कनेक्शन वापस हील हो जाए। आपके पार्टनर को आपके सॉफ्टनेस के सारे पॉइंट याद हैं। कहाँ आप जल्दी मेल्ट हो जाते थे, किस बात पर आप हर्ट होते थे, किस चीज से आप स्माइल कर देते थे, सब पता है इन्हें। और अब ये रियलाइजेशन इन्हें थोड़ा टूट भी रहा है कि मैंने उस दिल को वैल्यू नहीं दी जिसने मुझे अनकंडीशनल प्यार दिया था। अब फीलिंग्स की बात करते हैं। फ्रेंड, यहाँ सिचुएशन बहुत क्लियर है। आपके पार्टनर को आज वो सब समझ में आ रहा है जिसे उन्होंने पहले हल्के में ले लिया था। किसी टाइम इन्हें लगता था कि ये कनेक्शन बस फिजिकल अट्रैक्शन या कंफर्ट जोन वाला रिश्ता है। उन्हें लगता था कि इमोशंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है,
या ये रिश्ता कभी इनके हाथ से निकलेगा नहीं। लेकिन सेपरेशन के बाद जैसे रियलिटी कुरकुरे की तरह क्रंच होकर इनके सामने टूट पड़ी हो। अब पता चल रहा है ये कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था, ये हार्ट लेवल बॉन्ड था। और फ्रेंड, यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक लेसन भी दिख रहा है। इनके अंदर गिल्ट भी है और यूनिवर्स की तरफ से कहीं ना कहीं रियलाइजेशन भी मिल रही है कि अगर किसी को इग्नोर या टेक फॉर ग्रांटेड करोगे तो उसका खालीपन एक दिन बहुत जोर से महसूस होता है। ये पर्सन अब इस बात को समझ रहे हैं कि जो स्टेबिलिटी, जो केयर, जो बैलेंस आपने इन्हें दिया था वो हर कोई नहीं दे सकता। अब इनके दिल में एक डर बैठ गया है, कहीं मैंने सच में वो इंसान खो तो नहीं दिया जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया था। फ्रेंड, ये अभी भी आपको चाह रहे हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात, अब इन्हें पता है कि ये कनेक्शन प्यार का है, लस्ट का नहीं, सोल का है, टाइम पास का नहीं। ये सब रीडिंग्स जनरल कलेक्टिव है। हर रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करे जरूरी नहीं। जो बातें दिल को टच करें वही अपना लेना, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना।